नमस्कार। जब भी कोई बल्क बाइंग या थोक में खरीदारी की बात करता है तो अक्सर मन में बड़े बड़े वेयरहाउस स्टोर या फिर किसी बिजनेस की तस्वीर आ जाती है ना? लेकिन क्या ये सच में सिर्फ उन्हीं के लिए है? आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। ये विश्लेषण दिखाएगा कि कैसे ये तरीका असल में हर किसी के लिए कमाल की रणनीति हो सकता है। इससे सिर्फ पैसे ही नहीं बचते बल्कि जिंदगी और भी आसान हो सकती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर थोक में खरीदने के पीछे का लॉजिक क्या है। फिर देखेंगे कि इससे जेब को कितना फायदा होता है और हमारे पर्यावरण पर इसका क्या अच्छा असर पड़ता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे हमारा कीमती वक्त कैसे बचता है। और आखिर में हम बात करेंगे कुछ स्मार्ट टिप्स की, ताकि ये खरीदारी सही तरीके से की जा सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। थोक में खरीदारी का असली मतलब क्या है और ये हमारी उस आम सोच से कितना अलग और कितना ज्यादा फायदेमंद है जो हम सबने शायद बना रखी है। ये कहानी तो शायद हर घर की है ना? महीने का राशन खरीदने जाओ और बिल हाथ में आते ही एक झटका सा लगता है। हर चीज महंगी होती जा रही है और बजट संभालना मुश्किल। बस यहीं पर थोक में खरीदारी एक बहुत ही काम के समाधान की तरह सामने आती है। तो सबसे पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। थोक में खरीदारी आखिर है क्या? देखिए, ये बस ज्यादा मात्रा में सामान खरीदना है ताकि हर एक चीज की कीमत कम पड़े। इसका मतलब जमाखोरी या फालतू का सामान इकट्ठा करना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये तो एक सोची समझी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसे की बचत। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि ज्यादा खरीदकर कम खर्च कैसे हो सकता है, पर चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। देखिए, सारा खेल यूनिट प्राइस यानी हर एक चीज की अपनी कीमत में छुपा है। जब हम कोई चीज ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो बनाने वाली कंपनी का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है और इसी बचत का फायदा वो हम तक पहुंचाते हैं। बस यही वो सिंपल सा गणित है जो हमेशा हमारे हक में काम करता है। इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं जो यहाँ दिख रहा है। कॉफी को ही ले लीजिए। एक छोटा 12 आउंस का पैकेट 83 सेंट प्रति आउंस पड़ता है, लेकिन वहीं अगर 40 आउंस का बड़ा पैकेट लिया जाए तो वही कीमत घटकर सिर्फ 57 सेंट प्रति आउंस रह जाती है। 31%! सिर्फ एक चीज पर इतनी बड़ी बचत। अब जरा सोचिए, अगर यही तरीका घर की दूसरी 10-15 चीजों पर भी अपनाया जाए तो साल के आखिर में ये छोटी छोटी बचत मिलकर कितनी बड़ी रकम बन जाएगी। पैसे बचाना तो बहुत अच्छी बात है, पर बल्क बाइंग का एक और भी गहरा फायदा है जो सीधे हमारी धरती से जुड़ा है। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारी ये आदत पर्यावरण के लिए कैसे एक अच्छी खबर बन सकती है। सोचिए, जब हम एक बड़ा पैकेट खरीदते हैं तो 10 छोटे पैकेटों की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सीधा मतलब है कम प्लास्टिक, कम गत्ता और कम कचरा। साथ ही जब महीने में 1-2 बारी दुकान जाना पड़े तो गाड़ी के चक्कर भी कम लगते हैं, मतलब कम धुआं और कम प्रदूषण। और अगर प्लानिंग सही हो तो खाने की बर्बादी भी कम होती है। ये चार्ट देखिए, तस्वीर खुद ही सब कुछ बयां कर रही है। एक तरफ है हमारी रोज की छोटी छोटी खरीदारी से निकलने वाला कचरे का ढेर और दूसरी तरफ बल्क बाइंग का असर। फर्क कितना बड़ा और कितना साफ है ना? पैसा बच गया, पर्यावरण भी बच गया। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद इन दोनों से भी ज्यादा कीमती है, हमारा वक्त और मानसिक सुकून। एक ऐसा फायदा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह पता चला कि चाय की पत्ती खत्म है, या रात को अचानक से एहसास हुआ कि टॉयलेट पेपर तो है ही नहीं। बस एक अच्छी तरह से भरी हुई पेंट्री इसी रोज रोज की भागदौड़ और टेंशन से बचाती है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये मन का सुकून है। इसे एक तरह का सुविधा बोनस समझ सकते हैं। आखिरी मिनट पर दुकान भागने का झंझट खत्म, शॉपिंग लिस्ट बनाने और सामान ढोने में लगने वाला समय बचता है, और जब घर पर सब कुछ हो तो खाना बनाना भी आसान हो जाता है। कुल मिलाकर जिंदगी थोड़ी सी और सरल हो जाती है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि थोक में खरीदारी क्यों करनी चाहिए, फायदे ही फायदे हैं। लेकिन इसे करना कैसे है, वो भी स्मार्ट तरीके से, क्योंकि बिना सोचे समझे करने पर गलती की गुंजाइश भी होती है। हाँ, ये सवाल मन में जरूर आते हैं कि कहीं इतना सारा सामान ले लिया और वो इस्तेमाल होने से पहले ही खराब हो गया तो, या उसे रखने के लिए घर में जगह ही नहीं हुई तो। ये सारी चिंताएं बिल्कुल जायज है, पर घबराने की कोई बात नहीं, इसका भी एक स्मार्ट तरीका है।
तो चलिए देखते हैं वो 4 आसान कदम जो इस काम को बिल्कुल सिंपल बना देंगे। नंबर 1, खरीदने से पहले घर में जगह देख लें। नंबर 2, सिर्फ वही चीज़ें बल्क में खरीदें जो रोज़ इस्तेमाल होती हैं। नंबर 3, हमेशा यूनिट प्राइस ज़रूर चेक करें ताकि पता चले कि सौदा सच में अच्छा है। और चौथा, जो कि बहुत बढ़िया तरीका है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है तो किसी दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर खरीद लें और बांट लें। तो आखिर में बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं रह जाती। थोक में खरीदारी असल में एक स्मार्ट, ज्यादा असरदार और ज्यादा जागरूक जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये अपने समय, पैसे और हमारे प्लैनेट के संसाधनों की कद्र करने के बारे में है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि कल से ही सब कुछ थोक में खरीदना शुरू कर दिया जाए, पर शायद कोई एक चीज़ है, जैसे चावल, दाल या फिर साबुन, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जो सबसे बड़ा फर्क ला सकता है। सोचिएगा ज़रूर।